ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील तो जरूर करी होगी। ये एक ऐसा टाइम होता है ना जब क्लास के अंदर आपके टीचर कुछ ना कुछ पढ़ा तो जरूर रहे होते हैं, बट आपका ध्यान बिल्कुल भी वहां पर नहीं होता। आपके दिमाग में तो कोई और एक ऐसा इंसान चल रहा होता है जिसको कि आपने अपनी पूरी की पूरी दुनिया मान लिया होता है। वही इंसान जिसके एक मैसेज से आपका पूरा का पूरा मूड बदल जाता है। एक ऐसा इंसान जिसके मैसेजेस का आप सुबह से लेकर शाम तक वेट करते हो। उसके मैसेज को सीन कर जाने से आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो। ये होता है टीनेज लव। लेकिन इसकी एक और रियलिटी है, क्योंकि एक रिसर्च करी गई थी इंडिया के अंदर जिससे कि यह पता चला कि 80% यूथ इस टीनेज लव की वजह से अपने गोल्स को खो देता है। यानी वो जो ड्रीम देखते हैं उन ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते, और उसका रीजन होता है सिर्फ और सिर्फ ये टीनेज लव। यानी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं अब दिमाग के अंदर, ये जो टीनेज लव है क्या ये सच में सही है या फिर एकदम गलत, और क्या ये सच में प्यार है या फिर दिमाग का कोई धोखा या फिर सिंपल सा एक अट्रैक्शन, और अगर ये गलत है ना तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो चलिए आज समझते हैं द साइंस बिहाइंड टीनेज लव। मुझे लगता है जो टीनेज लव होता है ना, जो बचपन वाला प्यार होता है, उसमें इमोशंस पहले आते हैं, लॉजिक बाद में आता है। बहुत सुंदर। और जब बड़े हो जाते हैं तब लॉजिक पहले आता है, इमोशंस बाद में आता है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आज की जो वीडियो का टाइटल है ना, ये एक ऐसा टाइटल है जिसके बारे में कोई भी सोशल मीडिया पे बात करने से डरता है, लेकिन रियलिटी ये है ना कि इस टाइटल पे बात करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ना एक साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला था कि जब भी एक इंसान अपनी टीनेज लाइफ के अंदर किसी को पसंद करने लगता है तो उसके दिमाग में वो सेम केमिकल रिलीज होते हैं जो कि तब रिलीज होते हैं जब एक इंसान ड्रग्स को कंज्यूम करता है। यानी ये जो टीनेज लव है ये उतना ही डेंजरस है जितना कि आपकी लाइफ के अंदर ड्रग्स। और अगर इस टीनेज लव की फीलिंग को सही टाइम पे कंट्रोल नहीं किया ना तो ये जो ड्रग है ना उसकी तरह ये भी डेंजरस बन सकता है। इस वजह से इस टॉपिक पे बात करनी जरूरी है। आज मैं आपको इसके सॉल्यूशंस ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगा कि आखिर ये अट्रैक्शन है या फिर लव है, एक क्रश को कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने दिमाग पे कैसे आपको वापस से काबू लाना पड़ेगा। इन सारी चीजों को साइंस की मदद से आज हम समझने वाले हैं। लेकिन उन सारी चीजों को समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर ये जो अट्रैक्शन है इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं। तो बेसिकली इस पूरे अट्रैक्शन की 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला होता है स्टेज नंबर 1, नॉर्मल अट्रैक्शन। यानी सबसे पहले ना आपको वो जो इंसान है सामने वाला, उसकी कोई छोटी सी चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान हो सकता है आपके लिए। उसके बाद स्टार्ट होती है स्टेज नंबर 2, ऑब्सेशन। और यहीं से ही चीजें थोड़ी बहुत गड़बड़ होने लगती हैं। यानी इस स्टेज के अंदर ना आपको उस इंसान से ऑब्सेशन होने लगता है, यानी वो इंसान आपको इतना ज्यादा पसंद हो जाता है कि आप चाहते हो कि आप अपने जिंदगी का पूरा समय उसी इंसान के साथ पास कर पाओ। उसके बाद आप मोबाइल फोन्स देखने लगते हो, आप उनके मैसेजेस का वेट करने लगते हो, अब ये देखने लगते हो कि आखिर वो कब आएंगे, आपसे मिलेंगे और कब आपसे बात करेंगे। और फिर आती है स्टेज नंबर 3, कनेक्शन। यानी अगर इमेजिन करो सामने वाले इंसान से थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स आ गया ना तो आपके इस दिमाग को ये लगने लगता है कि सामने वाला इंसान भी आपसे उतना ही ज्यादा अट्रैक्टेड है, और उसके बाद एक कनेक्शन बनने लगता है। और फिर आती है स्टेज नंबर 4 जो कि बहुत समय बाद होती है, और स्टेज को हम बोलते हैं द रियलिटी चेक। इस स्टेज के अंदर आपके दिमाग को अब ऐसा लगने लगता है कि ये जो इंसान है ना ये शायद उतना भी अच्छा नहीं है जितना कि तुम आज तक इसको मानते आ रहे थे। इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। और फिर आती है स्टेज नंबर 5, रिजेक्शन या फिर ब्रेकअप। अब ये जो स्टेज होती है ना यही सबसे डेंजरस स्टेज है। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि टीनेज के अंदर जब भी एक नॉर्मल टीनेजर रिजेक्ट होता है या फिर एक रिलेशन के अंदर ब्रेकअप वाली सिचुएशन के अंदर आता है तो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी यानी उसकी जो दिमाग है ना वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर जाता है, जिसकी वजह से वो अपने करियर पे भी बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इन 5 स्टेज में से आखिर आपने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर कितनी स्टेजेस को महसूस करा है, फील करा है। सच सच कमेंट में बताना। अगर 5 स्टेजेस को फील कर चुके हो तो कमेंट में 5 भी अभी वीडियो को पॉज करके जरूर लिखना। अब देखो सवाल ये आता है कि ये जो 5 स्टेजेस हैं आखिर टीनेजर्स के साथ ही क्यों हो रही हैं? एक मैच्योर इंसान जो कि 25-26 साल का है उसके साथ तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीनेजर के साथ होती है। और ये तो एक साइंटिफिक स्टडी भी बताती है
कि हर 4 में से 3 टीनेजर इन पांचों स्टेजेस को फील करते हैं। और अगर आपको बिलीव नहीं होता तो अभी वीडियो का कमेंट सेक्शन जाके भी तुम देख सकते हो। अब इसी की पीछे की साइंस में आपको बता देता हूं कि ये जो पांचों स्टेजेस है ना, इसके पीछे भी 5 साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन नंबर 1, डेवलपिंग ब्रेन। अब देखो यार, जब एक इंसान टीनेज लाइफ के अंदर होता है तो उसका जो दिमाग होता है वो डेवलप कर रहा होता है, और दिमाग का एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स।